दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो इसके अंदर जो बहुत छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है फॉर अ सिंगल रूपी। क्या मतलब हुआ? फॉर अ सिंगल रूपी मतलब सिर्फ 1 रुपये के लिए। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे मोनू वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट एट नाइट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है वॉज के साथ यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब भी वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो जो इस तरह का वाक्य होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। और गो पासिंग थ्रू का मतलब होता है किसी जगह से होकर गुजरना। तो क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, मोनू वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट मतलब मोनू एक जंगल से होकर गुजर रहा था। तो दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। पासिंग थ्रू मतलब कहीं किसी जगह से होकर गुजरना। पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट एट नाइट, एट नाइट मतलब रात में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक दिन मोनू रात में एक जंगल से होकर गुजर रहा था। सडनली अ गैंग ऑफ डेकोइट्स सराउंडेड हिम। क्या मतलब हुआ? दोस्तों सडनली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अचानक, और ये एक एडवर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं। सडनली मतलब कि अचानक। आ गैंग ऑफ डेकोइट्स, गैंग का मतलब होता है समूह। अ गैंग ऑफ डेकोइट्स मतलब डाकुओं का एक कह सकते हैं समूह। समूह ने सराउंडेड हिम, सराउंड का मतलब होता है घेर लेना, और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों ये जो पूरा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जब हम वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है सराउंड, आप इसे नोट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है घेरना, और ये ईडी लगने के बाद सेकंड फॉर्म सराउंडेड, घेर लिया, हिम उसे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सडनली अ गैंग ऑफ डकोइट्स सराउंडेड हिम मतलब कि अचानक डाकुओं के एक समूह ने उसे घेर लिया। चलिए आगे देखिए। दे स्टूड अराउंड हिम विद नाइव्स इन देयर हैंड्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वर्ड है स्टूड, ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, और स्टूड मतलब खड़े हो गए, STOOD। तो क्या मतलब हुआ? दे स्टूड अराउंड हिम, अराउंड का मतलब आसपास, हिम मतलब उसके। और दोस्तों दे जो है ये इस तरह का सब्जेक्ट है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें। और ये जो दे है ये एक प्लूरल नाउन है। तो क्या मतलब हुआ? दे स्टूड अराउंड हिम, वह उसके आसपास खड़े हो गए, मतलब वह उसके आसपास खड़े हो गए, उसके पास खड़े हो गए। विद नाइव्स इन देयर हैंड्स। दोस्तों ये नाइफ जो है ये नाइफ का प्लूरल नाउन है। नाइफ का मतलब होता है चाकू, और जो चाकू का जो प्लूरल होता है वो होता है नाइव्स। विद नाइव्स इन देयर हैंड्स, अपने हाथ में चाकुओं को लेकर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दे स्टूड अराउंड हिम विद नाइव्स इन देयर हैंड्स मतलब वे अपने हाथों में चाकू लेकर उसके पास खड़े हो गए, उसके आसपास खड़े हो गए। चलिए आगे देखिए। देयर लीडर शाउटेड एट मोनू। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, और ये सेकंड फॉर्म है शाउटेड। और देयर का मतलब होता है उनका। जब कोई भी व्यक्ति एक से अधिक लोगों से संबंधित होता है तो उसके लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, THEIR, देयर। और जैसा मैंने आपको बताया देयर का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति एक से अधिक लोगों से संबंधित होता है तो वहाँ पर देयर का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है उनका, उनकी, उनके। तो क्या मतलब हुआ? देयर लीडर, और लीडर का मतलब हो गया नेता या फिर मुखिया।
तो क्या मतलब हुआ, देयर लीडर, उनका जो मुखिया था, शाउटेड एट मोनू, एट मोनू मतलब मोनू पर, तो पूरा क्या मतलब हुआ, देयर लीडर शाउटेड एट मोनू, उनका जो मुखिया था, जो उनका लीडर था, नेता था, वह मोनू पर चिल्लाया। गिव अस वॉट एवर यू हैव। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है यू हैव, ये पजेसिव का सेंटेंस है। जब आप किसी भी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ सामान या वस्तु है, वो उसका मालिक है, तो वहाँ पर हमें हैज़ या हैव का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यदि हमारा सब्जेक्ट यू या फिर कोई भी प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ हमें हैव का प्रयोग करना होता है, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज़ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यू है तो इसके साथ हैव का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, गिव अस, हमें दे दो, वॉट एवर यू हैव, जो भी आपके पास है, मनी, पैसा, ज्वेलरी मतलब कि जवाहरात, आभूषण, एवरीथिंग, सब कुछ। चलिए आगे देखिए। बट मोनू रिप्लाइड फियरलेसली, क्या मतलब हुआ, दोस्तों ये जो वर्ड है फियरलेसली, आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एक एडवर्ब होता है। और दोस्तों इस वर्ड से आपको आज 3 वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए एक वर्ड होता है FEAR, फियर। फियर एक नाउन है जिसका मतलब होता है डर या फिर भय, और जब आप इसके साथ LESS लगाएंगे फियरलेस हो जाएगा, जो कि एक एडजेक्टिव बन जाएगा। फियरलेस का मतलब होता है निडर, और जब आप फियरलेस के साथ LY जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा फियरलेसली, और ये बन जाएगा एडवर्ब। तो दोस्तों यहाँ आपको मैंने 3 वर्ड बताए हैं। पहला वर्ड है फियर, फियर मतलब डर, जो कि एक नाउन है। फियरलेस जिसका मतलब होता है निडर, और ये एडजेक्टिव बन जाएगा, और जब आप इसके साथ LY जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा फियरलेसली, निडरता से, और वो होगा आपका एडवर्ब। तो ये जो हमारा वर्ड है फियरलेसली, ये एडवर्ब है जिसका मतलब हो जाएगा निडरता से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट लेकिन मोनू रिप्लाइड फियरलेसली, लेकिन मोनू ने निडरता से जवाब दिया। आई वॉन्ट गिव यू आ सिंगल रुपी, क्या मतलब हुआ, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा वाक्य है आई वॉन्ट गिव यू आ सिंगल रुपी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और ये जो है WON के बाद एपेस्ट्रोफी S करके T लगाया गया है। तो आपको ये चीज़ समझनी है, जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो आप उसको 2 तरीके से बना सकते हैं। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं आई विल नॉट, और अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट में वॉन्ट भी पढ़ सकते हैं। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि विल नॉट की जगह आप वॉन्ट भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसका मतलब वही होगा। तो क्या मतलब हुआ, आई वॉन्ट, तो आप इसको यही मान के चलिए कि विल नॉट लिखा है यहाँ पर, और इसको आप वॉन्ट भी पढ़ सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, आई वॉन्ट गिव यू आ सिंगल रुपी, मैं आपको एक रुपया भी नहीं दूंगा। तो इस पूरी लाइन का मतलब समझ ही गए होंगे, क्या उसने बोला, आई वॉन्ट गिव यू आ सिंगल रुपी, मतलब मैं आपको एक भी रुपया नहीं दूंगा। यू कैन डू, आप कर सकते हो, वॉट एवर यू विश, जो भी आप करना चाहते हो। विश का मतलब होता है चाहना या फिर इच्छा करना, तो क्या मतलब हुआ, यू कैन डू वॉट एवर यू विश टू डू, मतलब कि आप कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो। चलिए आगे देखिए। द लीडर एम्ड द नाइफ एट मोनू, क्या मतलब हुआ, दोस्तों एम जो है ये एक वर्ब के रूप में इसको प्रयोग किया गया, और एम का मतलब होता है किसी पर निशाना लगाना या उस पर रखना। तो क्या मतलब हुआ, द लीडर एम्ड द नाइफ एट मोनू, जो उनका लीडर था, मतलब जो उनका मुखिया था, एम्ड द नाइफ एट मोनू, उसने क्या करा, एम्ड द नाइफ एट मोनू, उसने मोनू पर चाकू लगा दिया, या कह सकते हो उसने चाकू उसकी तरफ कर दिया, चाकू का निशाना मोनू की तरफ कर दिया। ओबे आर ऑर्डर्स और एल्स आई विल किल यू, क्या मतलब हुआ, दोस्तों ओबे एक वर्ब है, OBEY, जिसका मतलब होता है बात मानना या फिर किसी की आज्ञा का पालन करना। ओबे आर ऑर्डर्स मतलब हमारे आदेशों का पालन करो, और मतलब नहीं तो, एल्स नहीं तो, या वरना आई विल किल यू, मैं आपको मार दूंगा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। द लीडर एम्ड द नाइफ एट मोनू, जो मुखिया था उसने चाकू को मोनू पर लगा दिया, मोनू की तरफ उसने उसको तान दिया, और क्या कहा, ओबे आर ऑर्डर्स और एल्स आई विल किल यू, हमारे आदेशों को मानो, हमारे आदेशों का पालन करो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। चलिए आगे देखिए।
बट मोनू स्टिल रजिस्टर्ड देम। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। देखिए ये जो वर्ड है STILL स्टिल, आप इसे नोट कर सकते हैं और साथ में आप इसके मतलब को भी नोट कर लीजिए। स्टिल के दो मतलब होते हैं। पहला इसका मतलब होता है अभी भी को स्टिल कहा जाता है और फिर भी को भी स्टिल कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ। और रेजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ का प्रतिरोध करना, रोकथाम करना। और दोस्तों आपने ज़रूर रेजिस्टेंस वर्ड सुना होगा। रेजिस्टेंस अक्सर आपने घड़ियों में देखा होगा कि जो कुछ घड़ियां होती हैं या तो वो वाटर प्रूफ होती हैं या फिर रेजिस्टेंस होती हैं। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रतिरोध करना, प्रतिरोध। और रेजिस्टेंस नाउन है और ये वर्ब रेजिस्ट। तो क्या मतलब हुआ कि बट मोनू स्टिल रजिस्टर्ड दैम, लेकिन जो मोनू था उसने फिर भी, जैसा मैंने आपको बताया स्टिल का मतलब है अभी भी या फिर भी, तो इसका मतलब यहाँ पर है फिर भी। लेकिन मोनू ने फिर भी उनका विरोध किया या प्रतिरोध किया। चलिए आगे देखिए। ही फॉट ब्रेवली, ये फाइट की सेकंड फॉर्म है। फाइट मतलब लड़ना और फॉट मतलब लड़ा। तो क्या मतलब हुआ, ही फॉट ब्रेवली। और ब्रेवली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बहादुरी से। और दोस्तों जब भी मैं आपको कोई भी वर्ड बताता हूं तो आपने अक्सर इस चीज़ को देखा होगा, मैं आपको हमेशा इस बारे में जानकारी देता हूं कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो आप इन चीज़ों को कृपया करके इग्नोर मत करिए, क्योंकि जब आप कोई भी वर्ड मेरे द्वारा बताए गए वर्ड को आप नोट करें तो आप साथ में इस चीज़ को भी ज़रूर नोट करें कि वो शब्द वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। आप इस चीज़ को भी ज़रूर नोट करें, क्योंकि मैं आपको हर वर्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो क्या मतलब हुआ, ही फॉट ब्रेवली। और ब्रेवली एडवर्ब है जिसका मतलब बहादुरी से। ही फॉट ब्रेवली वह बहादुरी से लड़ा, विद दैम उनके साथ। बट लेकिन ही वॉज नो मैच टू दैम। ही वॉज नो मैच टू दैम का मतलब लेकिन उसका उनसे कोई मुकाबला नहीं था। तो दोस्तों इसका मतलब समझ ही गए होंगे, जाहिर सी बात है वो जो डाकू थे वो संख्या में मोनू से ज़्यादा थे। मोनू अकेला था लेकिन वो ज़्यादा थे मोनू से, मतलब नंबर में, प्लस उनके पास हथियार भी थे। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है ही वॉज नो मैच टू दैम, लेकिन उससे उनका कोई मुकाबला नहीं था। चलिए दोस्तों आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे हमें पता लगेगा। The dacoits caught him and searched his clothes। और ये कैच की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब कैच मतलब पकड़ना और कॉट मतलब पकड़ लिया। द dacoits caught him, मतलब डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। एंड सर्च्ड हिज क्लॉथ्स, और उसके कपड़ों को उन्होंने तलाशा, या कह सकते हैं उसके कपड़ों की उन्होंने तलाशी ली। दे गॉट ओनली आ सिंगल रूपी कॉइन इन हिज पॉकेट। क्या मतलब हुआ, और ये गेट की सेकंड फॉर्म में गॉट मतलब मिलना या फिर प्राप्त होना। दे गॉट ओनली अ सिंगल रूपी कॉइन इन हिज पॉकेट, मतलब उन्हें उसकी जेब में सिर्फ ₹1 का सिक्का मिला। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। सो इसलिए देयर लीडर सेड, और जैसा मैंने आपको बताया देयर मतलब उनके लिए देयर का यूज़ किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, सो इसलिए देयर लीडर सेड, इसलिए उनके मुखिया ने कहा। दिस यंग मैन फॉट विद अस जस्ट फॉर आ सिंगल रूपी। क्या मतलब हुआ, दिस यंग मैन मतलब ये जवान आदमी, मतलब ये जवान आदमी या कह सकते हैं ये नव युवक या युवक, फॉट विद अस हमसे लड़ा, जस्ट फॉर ए सिंगल रूपी सिर्फ ₹1 के लिए। तो उनके नेता ने क्या कहा कि ये जो जवान आदमी है, ये जो युवक है, इसने ये हमसे लड़ा सिर्फ ₹1 के लिए, ये हमसे लड़ा। आई वंडर का मतलब होता है किस चीज़ के बारे में, किसी चीज़ का बारे में आश्चर्य होना। आई वंडर मतलब कि मुझे आश्चर्य है। वॉट विल ही डू, कि ये क्या करेगा। टू प्रोटेक्ट रक्षा करने के लिए। अ लार्जर अमाउंट एक बड़ी रकम के लिए। तो दोस्तों इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि जो उन डाकुओं का जो मुखिया था, जो उनका लीडर था, उसने क्या बोला कि ये जो जवान आदमी है ये हमसे सिर्फ ₹1 के लिए ये हमसे मतलब भिड़ गया, या कह सकते हैं ये हमसे लड़ा। और मुझे इस चीज़ का बड़ा आश्चर्य है, या इस चीज़ के लिए मैं सोचता हूँ कि ये क्या करेगा। टू प्रोटेक्ट ए लार्जर अमाउंट, एक बड़ी रकम को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो सुरक्षा करने के लिए, एक बड़ी रकम को बचाने के लिए क्या कर सकता है या फिर क्या करेगा। चलिए आगे देखिए। आई रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज करेज दैट ही शोड फॉर शेविंग हिज पोजीशन। दोस्तों यहाँ जो ये वर्ड है SHAVING, ये शायद ये एक मिसप्रिंट है,
क्योंकि सेंटेंस के अनुसार अकॉर्डिंग इसको शेविंग नहीं होना चाहिए, तो ये आप इसको शेविंग ना लिखें, क्योंकि शेविंग का कुछ और मतलब होता है, तो आप इसको सेविंग लिखें। तो आप इसमें से एच को और नोट ना करें, सेविंग लिखें बस। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आई रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, आई रिस्पेक्ट हिम, मैं इसका सम्मान करता हूँ, फॉर हिज करेज, इसकी बहादुरी के लिए। करेज मतलब, और दोस्तों करेज एक नाउन है जिसका मतलब होता है साहस या फिर बहादुरी। तो उसने क्या बोला, आई रिस्पेक्ट हिम, मैं इसका सम्मान करता हूँ, फॉर हिज करेज, इसकी बहादुरी के लिए, इसके साहस के लिए, दैट ही शोड, जो इसने दिखाया, फॉर सेविंग हिज पोजेशन, अपनी चीज़ को बचाने के लिए। पोजेशन मतलब कोई वस्तु या उसका कोई भी सामान। तो उसने क्या बोला कि मैं इस आदमी की, इस व्यक्ति की बहादुरी की, साहस का जो है सम्मान करता हूँ, जो इसने दिखाया अपने पोजेशन को, अपने सामान को बचाने के लिए। देन फिर ही लेट मोनू गो अवे। दोस्तों लेट का मतलब, लेट एक हेल्पिंग वर्ब है, और इसका प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि जब हम ऐसा दिखाना चाहते हैं किसी वाक्य में कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को होने देता है, करने देता है, तो वहाँ पर लेट का प्रयोग किया जाता है, और ये एक हेल्पिंग वर्ब है। तो उसने क्या करा, देन फिर ही लेट मोनू गो अवे, फिर उसने मोनू को दूर जाने दिया, या कह सकते हैं उसने फिर मोनू को जाने दिया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी का सार है आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसा हमने देखा, ये जो व्यक्ति था मोनू नाम का, वो सिर्फ 1 रुपये के सिक्के के लिए बहुत ही बहादुरी से उन डाकुओं से लड़ गया, और जो डाकुओं को जो नेता था उसे भी उसकी बहादुरी देख के बहुत ज़्यादा उसको खुशी हुई, और उसने उसको फिर जाने दिया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं यदि आपका कोई भी सुझाव हो। और दोस्तों कमेंट के माध्यम से मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि यदि आपने आज कोई भी नया एक इंग्लिश का वर्ड सीखा हो, वो कमेंट में ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।